अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं, कैनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर 2 का हमारे पास ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, ग्रेविटी के तहत हरकत से मुतल्लक हिसाबी सवालात। मीन ये मैं आप लोगों को ये मसावात ये करवा चुका हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने कर लेना। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है आज़ादाना गिरने का एक्सेलेरेशन, मीन फ्री फॉल एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है, ये हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास ये है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है जी आज़ादाना गिरने का एक्सेलेरेशन। ये हमारे पास है। इसको हम स्टार्ट से पहले आप लोगों ने एक हेडिंग देनी है। इसकी हमारे पास एक हेडिंग है। पहले आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें हेडिंग ये वाली देनी है। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हेडिंग देनी है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों ने। जब कोई जिस्म ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेरे असर आज़ादाना नीचे गिरता है तो इस पर अमल करने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, जिसे जी से ज़ाहिर किया जाता है। मीन जी हमारे पास एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो कहता है कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे फ्री फॉल नीचे गिराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जी से ज़ाहिर करते हैं, उसे हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जिसे जी से ज़ाहिर किया जाता है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा नीचे की तरफ होती है। जो हमारे पास जी की सिमत है वो हमारे पास हमेशा नीचे की तरफ होती है। जब हमारे पास जी की कीमत नीचे की तरफ होगी तब हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव जी होता है। जी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, मुस्बत लेते हैं। इसकी अददी कीमत हमारे पास ये एमसीक्यूज के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी जी की कीमत हमारे पास है। जी की कीमत कांस्टेंट हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन आसानी के लिए हम जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आसानी के लिए हम इसको 10 भी यूज़ कर सकते हैं। मीन इसको देखें तो राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 10। तो 10 मीटर पर सेकंड हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारे पास पहली हेडिंग, आप लोगों ने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की देनी है। उसके बाद दूसरी हेडिंग जहाँ से हमारे पास स्टार्ट होती है, इधर से आप लोगों ने हेडिंग देनी है, ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत करते हुए जिसाम के लिए हरकत के मसावात। ये मैंने इधर लिखी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास ये देखिए पहली हेडिंग हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दूसरी हेडिंग पहली मैंने बता दी कहाँ तक करनी है आप लोगों ने। दूसरी हेडिंग स्टार्ट करनी है आप लोगों ने, तो ये पहले लिखनी है जी ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत करते हुए जिसाम के लिए हरकत की मसावातें। तो ये आप लोगों ने हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो हमारे पास है, क्योंकि आज़ादाना गिरने वाली अशिया यकसा एक्सेलरेशन, यकसा हम कहते हैं कॉन्स्टेंट जी के साथ नीचे की तरफ सीधी लाइन में हरकत करती हैं। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास सीधी लाइन में कैसे हरकत करती है। पहले हम ये पैरा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इसीलिए ऐसी अशिया पर हरकत करने की तीनों मसावात का इतलाक़ की जाता है। 3 हमारे पास ऐसे मसावात है, वो देखते हैं हमारे पास क्या हरकत की मसावात इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन ए की जगह जी लिखा जाता है। मीन हम इसको पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन के हिसाब से ग्रेविटेशन के हिसाब से मसावात आएंगी। लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी, ये हमारे पास क्या थी, हरकत के हिसाब से थी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन के हिसाब से तो हमारे पास ए आया था। अब हम ग्रेविटी के हिसाब से पढ़ें तो हम ए की जहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे, जी लिख देंगे बस। ग्रेविटी के हिसाब से हम जी लिखेंगे, एक्सेलरेशन के हिसाब से हम ए लिखेंगे। ये हमारे पास एक्सेलरेशन के हिसाब से हमारे पास मसावातें थी, हरकत की मसावातें। इधर हमारे पास क्या है, ग्रेविटी के हिसाब से। उसने नीचे ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ए की जगह जी लिखा जाएगा। इसी तरह आज़ादाना गिरती हुई अशिया के लिए हरकत की मसावातें यू लिखी जाएंगी। अब पहली मसावात हमारे पास कि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के हिसाब से हरकत के मसावात कौन सी हैं, तो वो आप लोगों ने ये लिखनी है। ये हमारे पास हरकत की मसावातें। तो ये पहले देखिए हमारे पास क्या, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब देखो उधर ए टी था, इधर हमने क्या लिखा है, सिर्फ ए की जहाँ पे सिर्फ जी टी लिखा है, तो जी टी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखें तो हमारे पास ये आज़ादाना गिरता हुआ जिसम हमारे पास मीन ये हाइट होती है। उसने ये हमारे पास फासला लिया, डिस्टेंस लिया ना, हमारे पास फासला एस से ज़ाहिर करते हैं तो हाइट को हम एच से ज़ाहिर करते हैं। ये आप लोग बुक के ऊपर करेक्ट कर लें, ये हमारे पास गलत लिखा हुआ, तो इधर आप लोगों ने एच लिखना है। एच इज इक्वल टू हमारे पास आएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये हमारे पास है दूसरी मसावात। उसके बाद तीसरी हमारे पास क्या है, 2GS है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको भी आप लोगों ने H लिख लेना है। 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये थी हमारे पास ग्रेविटेशन के हिसाब से, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के हिसाब से हमारे पास ये मसावातें हैं।
ये 3 मसावात थी, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है ये किस में इस्तेमाल होते हैं, 3 नकात है हमारे पास, इसके अहम नकात 3 हमारे पास, याद रखें इन मसावात को इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए, अगर कोई शय किसी बुलंदी से आज़ादाना गिरने के लिए छोड़ दी जाए। अब देखिए, ये हमारे पास पेंसिल है, इसको मैं ऊपर से ऐसे नीचे गिराऊँ तो ये क्या करेगी, आज़ादाना नीचे गिरेगी। अब जब ये हमारे पास ऊपर इधर रेस्ट की हालत में, इधर हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी मीन हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो होगी। ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ये देखिए हमारे पास इधर से कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी हमारे पास कोई आज़ादाना नीचे गिर रही है, तो हमारे पास वी एफ इधर हमारे पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी, और जी की कीमत हमारे पास क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ होती है। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत हमेशा नीचे की तरफ होती है। जब ये नीचे की तरफ होती है तब आप लोगों ने इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, मुस्बत लेना है, प्लस जी इज इक्वल टू प्लस होगा। ये उसने नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई जो हमारे पास होगा सिफर रखा जाएगा। मीन हमारे पास ये, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास इधर इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या सिफर होगी, तो ये हमारे पास वो कह रहा है हमारे पास इसकी इब्तदाई वेलोसिटी सिफर होगी। जब इसको आज़ादाना नीचे गिराएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, पेंसिल को ले लें, बॉल बॉडी को, किसी को भी ले लें, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ऐसे आज़ादाना नीचे गिराएंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इधर इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी। ये था हमारे पास पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा देखिए, नीचे की सिमत गिरते हुए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी को मुस्बत रखा जाएगा। अब जब हमारे पास नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो हमारे पास जी क्या होगा, दूसरे पॉइंट वो कह रहा है हमारे पास जी हमारे पास पॉजिटिव रखा जाएगा। पॉजिटिव रखा जाएगा, दिगर तमाम नीचे की सिमत वाली मिकदारें भी मुस्बत रखी जाती हैं। मीन हमारे पास जो बाकी की 3, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास 3 किस्म के पैरामीटर होते हैं जो हम इसको पॉजिटिव रखते होते हैं। जब हमारे पास इसकी सिमत, जैसे हमारे पास ये एक था हमारे पास ए एक्सेलरेशन वी एफ था, वी एफ। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास था एस। ये जब हमारे पास इनकी बात करें, हमारे पास तमाम दीगर नीचे की सिमत वाली मिकदारों भी मुस्बत रखी जाती है। जो एक्सेलरेशन, जो मिकदारें एक्सेलरेशन के मुखालिफ सिमत में हो तो इन्हें मनफी रखा जाए। अब देखिए हमारे पास इधर से हमारे पास नीचे की तरफ से, अब इस बॉडी को हम कहेंगे कि ऊपर आ जा, ये क्या खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, ये पेंसिल बॉडी, इसको कहेंगे बॉडी ऊपर आ जा। क्या हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर आ जाए, ये खुद ब खुद नहीं आएगा, इसको हम कुछ फोर्स लगाएंगे नीचे से, इस तरह ऊपर फेंकेंगे तो हमारे पास इधर ऊपर आके कुछ देर के लिए रुकी है, तो हमारे पास नीचे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, इसकी ऊपर जाएगी तो हमारे पास जहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए देखें, अब इधर रुकी है हमारे पास, ये इधर आके रुकी है। जब हमारे पास पेंसिल ऊपर आके रुकेगी तो हमारे पास इधर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जो आखिरी वेलोसिटी होगी हमारे पास वो जीरो होगी। अब देखिए जी की कीमत हमारे पास हमेशा नीचे की तरफ होती है। जब हमारे पास जी की कीमत नीचे की तरफ और इब्तदाई वेलोसिटी की हमारे पास की जो हमारे पास सिमत है वो ऊपर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मीन दोनों सिमतें हमारे पास मुखालिफ सिमत में आ गई। जब हमारे पास मुखालिफ सिमत में आती है तो जी की कीमत को हम मनफी लेते हैं। यही उसने पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, ये थी जो मिकदारें एक्सेलरेशन के मुखालिफ सिमत में हों तो इन्हें क्या लिखा जाता है, मनफी रखा जाता है, मीन हम एक्सेलरेशन को मनफी रखेंगे। तीसरा पॉइंट देखें तो हमारे पास क्या क्या, अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो इसके लिए जी की अददी कीमत मनफी। ये देखिए जैसे हमने इस पेंसिल को ऊपर की तरफ फेंका तो हमारे पास क्या है, जी की कीमत मनफी है, मनफी होगी, और बुलंद तरीन नुक्ते पर इसकी आखिरी वेलोसिटी सिफर होगी। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा है हमारे पास क्या, वी एफ हमारे पास क्या होगा, सिफर होगी, और दोनों सिमतें हमारे पास, दोनों सिमतें मुखालिफ सिमत में, तो फिर भी हम जी की कीमत को लेंगे मनफी लेंगे। तो ये थे हमारे पास ये 3 पॉइंट, इसके लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। इधर आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है कि हमारे पास ये क्या है, अहम नकात। अहम नकात की हेडिंग देके ये आप लोगों ने 3 पॉइंट लिखने हैं। इधर मैंने आप लोगों को ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की हेडिंग बताई है। दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को हेडिंग इसकी बताई, ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत करते हुए जिसाम के लिए हरकत की मसावती। तीसरी और तीसरे नंबर पर आप लोग इसकी हेडिंग दे सकते हैं हमारे पास अहम नकात। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तीनों ही। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में देखें तो ये देखें हमारे पास ये कहता है हमारे पास हल्के और भारी जिसाम जब खला में से गिरते हैं तो दोनों साथ ही गिरते हैं। अब साथ में कैसे गिरेंगे, ये देखिए ये हमारे पास एक पर है, किसी भी परिंदे का पर ले लें, ये हमारे पास अंडा। अब क्या अंडे को और पर को नीचे फेंके तो क्या वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में हमारे पास एक जैसा साथ साथ नीचे गिर सकता है? नहीं, अंडा पहले गिरेगा, अंडा टूट जाएगा। अब मैं कहूँ कि ये इस सूरत में हमारे पास नीचे गिर सकते हैं जब हम इसमें से एयर रेजिस्टेंस, हवा को ख़त्म कर देंगे, हवा मीडियम को हम इसमें से रिमूव कर देंगे, तब ये हमारे पास अंडा और पर जो हमारे पास है वो हमारे पास एक साथ ही नीचे गिरेंगे। अब
ये नहीं कि सर मैंने तो घर में किया कि अंडा को लिया और साथ में पर को पकड़ा के साथ में फेंका तो अंडा पहले जाके गिर गया, अंडा तो टूट गया। नहीं, उधर हमारे पास क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, हवा हमारे पास है। जब हमारे पास हवा को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बिल्कुल हमारे पास ये एक साथ दोनों गिरेंगे, पर और हमारे पास जो अंडा है ये हमारे पास साथ में गिरेंगे। दूसरी साइड इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि आपकी मालूमात के लिए हमारे पास क्या है, आज़ादाना गिरने के एक्सेलरेशन जी तमाम एशिया के लिए 10 मीटर पर सेकेंड है। मीन हमारे पास एक बड़ा पत्थर है, एक छोटा पत्थर है, इन दोनों ये दोनों हमारे पास नीचे आज़ादाना गिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इधर जी की कीमत क्या रहेगी, इन दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी, हमारे पास सेम रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ये हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में एक ये हमारे पास एक ये था, तो ये MC को तौर पर पीछे जा सकता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आज के लिए हमारे पास यही टॉपिक है। हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।